अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुकम्मल मुकाबला के तहत कीमत का तयन बिलहाज वक्त है आपके पास। अशिया की कीमत का जो तयन होता है वो अरसा वक्त के हवाले से भी जो होता है वो खुसूसी अहमियत का हामिल होता है। अगर हम अरसा वक्त को देखते हुए मार्केट के अंदर जो है वो प्राइसेस को डिसाइड करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। एक होती है बाज़ारी कीमत और एक होती है मियारी कीमत। फर्स्ट है आपके पास बाज़ारी कीमत और सेकंड है हमारे पास मियारी कीमत। बाज़ारी कीमत को हम अरसा कलील की कीमत भी कहते हैं। बाज़ारी कीमत में वो तमाम मार्केट्स आ जाती हैं, वो तमाम अशिया इसमें डिस्कस होती हैं जिनकी ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है वो डेली बेसिस के ऊपर जो होती है वो की जाती होती है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो ज़िया पज़ीर अशिया होती हैं और पायदार अशिया होती हैं, और ये वो तमाम अशिया होती हैं जो हर रोज़ ख़रीदी भी जाएंगी और हर रोज़ जो होंगी वो फ़रोख्त भी की जाती हैं। इन अशिया की जो कीमत होती है वो बाज़ारी कीमत होती है, जबकि मियारी कीमत जो होती है वो अरसा तवील की कीमत होती है। अरसा तवील में मार्केट के अंदर जो होता है वो तलब और रसद को देखते हुए उनके जो तवाज़न जो होता है उसकी वजह से जो कीमत डिसाइड होती है उसको हम मियारी कीमत का जो होता है वो नाम देते हैं। अब ये जो बाज़ारी कीमत है इसकी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है ज़िया पज़ीर अशिया और साथ में सेकंड है इसमें हमारे पास पायदार अशिया। बाज़ारी कीमत में अरसा कलील के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ज़िया पज़ीर अशिया होती है और दूसरी जो होती है वो पायदार अशिया होती है। इनकी अरसा कलील के अंदर जो कीमत जो डिसाइड होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे पास बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपके पास बाज़ारी कीमत कहलाती है। और ज़िया पज़ीर अशिया ऐसी अशिया होती है जिनकी कीमत का जो तयन होता है, ये कीमत की जो सतह होती है वो तलब और रसद जिस जगह पर आपस में बराबर होते हैं वहाँ पर डिसाइड होती है। लेकिन ज़िया पज़ीर अशिया की जो रसद होती है वो मार्केट के अंदर मुस्तकिल होती है, यानी कि वो कांस्टेंट होती है, जबकि तलब में जो होती है वो रद्द-बदल होती रहती है आपके पास। यानी कि तलब में इजाफा भी हो सकता है, तलब में कमी भी हो सकती है, लेकिन जो रसद होती है वो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट फॉर्म में जो होती है वो मौजूद होती है। तो अगर हम इसका गोशवारा बनाते हैं, हमारे पास प्राइस है, साथ में क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और साथ में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस जो है वो कम होती है, सपोज करें सब्ज़ी की कीमत जो है वो कम हो रही है, अगर सब्ज़ी की कीमत में कमी होगी तो उसकी डिमांड के अंदर जो होगा वो इजाफा होगा। सपोज 10, 20, 30, 40 और ये 50। अगर कीमत में कमी हो रही है, सब्जियों की कीमत में कमी हो रही है, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो ज़िया पज़ीर अशिया में आ जाती हैं, सब्जियां फ्रूट वगैरह जो हो गया, जब इनकी कीमतों में कमी होगी तो इनकी डिमांड में जो होगा वो इजाफा हो जाएगा, लेकिन इनकी जो पैदावार होगी वो मुस्तकिल रहती है, रसद जो होती है वो मुअय्यन होती है इसमें। तो अब यहाँ पर इसकी रसद को ले लें, सपोज करें इसकी जो रसद है वो आपके पास 30 ही है। अब मंडी में तवाज़ुन वहाँ पर होता है वहाँ जहाँ पर तलब और रसद जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। अब जिस जगह पर तलब और रसद आपस में बराबर हो रहे हैं वहाँ पर एक कीमत डिसाइड हो रही है, उसको हम कहते हैं तवाज़नी कीमत का नाम देते हैं, और जो मिकदार डिसाइड हो रही है वो आपकी तवाज़नी मिकदार होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर तवाज़नी कीमत कितनी होगी आपके पास 3, जबकि तवाज़नी मिकदार जो होती है वो कितनी आपके पास डिसाइड होगी 30। तो अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमारे पास है
एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है वो प्राइस है। अब हमारे पास जो प्राइस है वो है 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, जबकि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो है 10 20 30 40 और 50। और यही हमारे पास डिमांड की फॉर्म आ रही है और यही हमारे पास रसद हमारे पास कितनी है 30 है, तो वो भी इसके अंदर जो है वो काउंट होगी। अब हम एक बार जो होगी वो डायग्राम बनाएंगे प्राइस के साथ। तो ये क्या बनेगा 5 पर 10, सेकेंड है हमारे पास 4 पर 20, थ्री पर 30, टू पर 40 और 1 पर 50। सभी पॉइंट्स को मिला दें। योगी ताल्लुक। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम प्राइस को सप्लाई के साथ मिलाते हैं तो ये 5 पर है आपके पास 30, ये 5 की लाइन, 5 और 30 को मिला। उसके बाद सेकंड है आपके पास 4 पर 30 है, ये 4 की लाइन है और ये आपके पास 3, और 3 पर 30, 3 और 30 का मिला। इसी तरह से आप जो होगा वो नेक्स्ट 2 पर 30 आपके पास 2 और 30 को मिला दिया, और 1 पे जो है वो 30 आपके पास 1 और 30 को मिला दिया। अब इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो आप मिला दें तो हमारे पास एक ख़त हासिल होगा जो मुअय्यन रसद होगा। ज़िया पज़ीर अशिया की जो रसद होती है वो मुअय्यन होती है, जबकि जो पायदार अशिया होती है इनकी रसद जो होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि पॉजिटिव भी होती है आपके पास। तो इन दोनों साइडों पे एस का ख़त हो जाएगा। जिस जगह पे तलब और रसद आपस में बराबर हो गए वहाँ पर मंडी का तवाज़ुन हो जाएगा। और ये किसका बन गया आपके पास, ज़िया पज़ीर अशिया के बाज़ारी कीमत जो थी वो डिसाइड होगी, जो अरसा कलील के अंदर जो है वो कीमत डिसाइड हो रही है, जबकि मियारी कीमत जो होती है वो अरसा तवील की कीमत कहलाती है। अब आपके पास जो तवाज़नी कीमत डिसाइड हुई है वो 3 है, और जबकि तवाज़नी मिक़दार जो है वो आपके पास 30 डिसाइड हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।